elimination. So see now what I've done here. Listen carefully here and remember all the things here. So next bit का नाम है. The name of the bit is the elimination. Elimination. And what we've done in that case here now. So in case of elimination, what we've done here. Elimination means in that type of equation, we have to eliminate theta containing the equation in x and y. It means we have to find the relation in x and y by eliminating the theta. और ये हम इसे कैसे करेंगे? By using the identities. ये तीन आइडेंटिटी का यूज करके बहुत यूजफुल है. पहली है sin square theta plus cos square theta is equal to 1. सबसे असरदार. उसके बाद सेकंड थिंग second we see is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and the third one is nothing but cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta is there. Okay, so by using these three identities we have to eliminate theta which containing the equations in x and y. ये तीन आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्या करेंगे? थीटा को एलिमिनेट करेंगे अगर से थीटा वो इक्वेशन में है जिसमें वेरिएबल्स क्या है x and y. So what is the basic thing here? Eliminating theta from the equation containing x and y. थीटा को एलिमिनेट करेंगे अगर से इक्वेशन क्या में है x और y में है. इसका मतलब ही अपन क्या करेंगे? ऐसा रिलेशन फाइंड करेंगे x y में जिसमें थीटा कहीं नहीं दिखना चाहिए. अभी कैसा है थ्योरी है, इससे ये समझ में नहीं आया, मगर जब अपन प्रॉब्लम लेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि बीट में एक्चुअल करने का क्या है. जैसे कि मैं पहले एग्जांपल लेके बता था, तो सबसे पहले थ्योरी क्या है इसमें ये देखो. थ्योरी है कि we have to eliminate the theta from the equations containing x and y. जो इक्वेशन में x और y में है उसमें अगर से थीटा है तो वो थीटा को हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेट करने के बाद जो रिलेशन आएगा तो वो क्या रहेगा? इट इज फ्री फ्रॉम थीटा इज देयर. तो ऑटोमेटिकली थीटा क्या होगा? अंदर से एलिमिनेट हो गया. और ये काम करते हो हम ये तीन आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? थीटा को इक्वेशंस में से क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे. तो देखो अभी सबसे पहला, so first one is a very simple one in which first question is elimination में. First question is something like to be x is equal to 3 के sec theta. First question है x is equal to 3 sec theta, comma y is equal to 4 tan theta. ये पहला क्वेश्चन है. x is equal to 3 sec theta और y is equal to 4 tan theta is there. It is your first question. Now ये दोनों इक्वेशंस जो है x और y में है ना, x is equal to 3 sec theta और y is equal to 4 tan theta, ये दोनों इक्वेशन x और y में है, मगर दोनों में क्या है? थीटा है. सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस थीटा फ्रॉम दैट इक्वेशन. ये दोनों को सॉल्व करके अपन जो रिलेशन लाएंगे x y में जो इक्वेशन आएंगी वो x y की इक्वेशन में इसका जो पैरामीटर बोलेंगे जिसको पैरामीटर थीटा अपने को कहीं नहीं दिखना चाहिए, तो इसको बोलेंगे अपन एलिमिनेशन. यहाँ से अपन क्या करेंगे? थीटा को एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेट मतलब बाहर निकालेंगे. तो पहला इक्वेशन है x is equal to 3 sec theta और y is equal to 4 tan theta. तो अब यहाँ से आपने को किसको एलिमिनेट करने का है? थीटा को एलिमिनेट करने का है. थीटा को एलिमिनेट करके जो इक्वेशन आएंगी वो इक्वेशन सिर्फ क्या में रहेंगी? x और y में रहेंगी. इसमें थीटा अपने को कहीं कहीं नहीं दिखेगा. तो कैसे करेंगे? देखो इस sec और tan में है तो हम ये आइडेंटिटी का यूज करके इसको अपन क्या कर सकते हैं? थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो कैसा? देखो भी तो यहाँ पे x is equal to 3 sec theta है, तो किसी को अगर सही लग रहा होगा तो ये sec theta is equal to कितना है? x by 3. 3 इसके डिवीजन में चले गए. और ये अगर से किसी को लग रहा है तो ये tan theta है. tan theta is nothing but y by 4 is there. tan theta is nothing but y by 4 is there. So by using the identity, अपने को आइडेंटिटी मालूम है. बोलो क्या आइडेंटिटी? sec square theta is equal to 1 plus tan square theta या फिर sec square theta minus tan square theta is equal to 1. तुमको मालूम है यही आइडेंटिटी से अपने को और दो फॉर्मूले मिल सकते हैं ना. एक तो फॉर्मूला है sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, या ये फॉर्मूला है sec square theta minus का tan square theta is equal to 1. ऐसा तो हम क्या लिखेंगे इसको? sec square theta is equal to ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे अपन. तो रख दो इसमें वैल्यू. sec square theta sec theta x by 3 है, तो ये क्या होगा अपने पास? x by 3 का स्क्वायर is equal to 1 plus tan theta कितने पास है आपके पास? y by 4 का whole square. So finally we got the condition x square by 9 1 plus y square by 16 is there. इसको सॉल्व अगर से करेंगे हम
तो वेरिएबल्स इंडिकेट करो। तो देखो ये आ गया x स्क्वायर बाय 9 प्लस सॉरी इधर आने के बाद माइनस क्या मिलेगा, माइनस का y स्क्वायर बाय 16 और दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा 1। तो ये इक्वेशन है जिसमें x और y है और यहाँ पे थीटा कहीं पे भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली थीटा क्या होगा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। मतलब पहले इक्वेशंस में देखेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 sec थीटा, y इज इक्वल टू 4 tan थीटा में दोनों में पैरामीटर थीटा है, यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, यहाँ पे पैरामीटर थीटा है। तो हमको क्या करने का है, ये दोनों रिलेशंस पे ये xy में जो थीटा है उसको क्या करने का है, एलिमिनेट करने का है। तो कैसा एलिमिनेट होगा, एकदम सिंपल, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, जिसमें आइडेंटिटी जैसा कि sin cos में रहा तो हम sin cos की आइडेंटिटी का यूज करके थीटा को रिमूव करेंगे। समझो आइडेंटिटी, जब समझो ये आया x इज इक्वल टू 3 कोसेक थीटा और y इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा, तो हम ये तीसरी आइडेंटिटी का यूज करके थीटा को रिमूव करके इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये xy बनेंगे। मतलब ऑटोमेटिकली थीटा यहां से क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो ये है बिट का नाम एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, वी हैव टू एलिमिनेट थीटा, वी आर इंटरेस्टेड टू एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन कंटेनिंग x एंड y। जिस इक्वेशन में x एंड y है, जिस इक्वेशन में x एंड y, वहां से अपन क्या करते हैं, थीटा को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। और वो एलिमिनेशन करने के लिए अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तीन आइडेंटिटीज। these three identities are called as the fundamental identities. First one is the sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one is the sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. And third one is the cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta is there. तो ये तीन आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन में कहीं भी थीटा रहे तो उसको रिमूव करके इक्वेशन लाएंगे x और y वेरिएबल में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हाउ टू सॉल्व दिस वन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में ऐसा है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 कोसेक थीटा, x इज इक्वल टू 6 कोसेक थीटा और y इज इक्वल टू कितना ये वाला है 8 कॉट थीटा, y इज इक्वल टू 8 कॉट थीटा। अब तुम्हारे समझ में आ गया। तो यहाँ से हमको क्या करने का है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दैट इक्वेशन। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दैट इक्वेशन। ये बिट मिलता नहीं है, तो ये से क्वेश्चन 2 है, ये पहला खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ से एलिमिनेट करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें तुमको है कोसेक थीटा और कॉट थीटा। इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, थर्ड आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो देखो यहाँ से वही सेम क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू 6 कोसेक थीटा, तो हम यहाँ से कोसेक थीटा क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू x बाय 6 इज देयर, और यहाँ से कॉट थीटा निकलेगा y बाय कितना, कॉट थीटा कितना निकलेगा, y बाय 8 इज देयर। सो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी बोलो, सेम क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आ गया तुम्हारे पास, cot स्क्वायर थीटा है ना। तो कोसेक के लिए कोई कोसेक की वैल्यू तो ये हो गया x बाय 6 का स्क्वायर और ये आ गया y बाय 8 का स्क्वायर। सो फाइनली वी गॉट हियर x स्क्वायर बाय 36 1 प्लस y स्क्वायर बाय 64। तो इसको इधर लेके आने से ये मिल गया x स्क्वायर बाय 36 माइनस y स्क्वायर बाय 64 दैट इज इक्वल टू 1 इज देयर एंड इट इज योर फाइनल आंसर। ये इक्वेशन में अगर से लास्ट इक्वेशन में देखेंगे तो ये इक्वेशन में कहीं पे भी अपने को थीटा जो है वेरिएबल बोलो या पैरामीटर ही बोलो जनरली, यहाँ पे कहीं पे नजर नहीं आ रहा। मतलब ऑटोमेटिकली थीटा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये बिट का नाम हुआ, ये जैसा मैंने थ्योरी में बताया, ये बिट का नाम है एलिमिनेशन। तो ये एलिमिनेशन में अपन क्या करते हैं, जो भी x और y में जो पैरामीटर है थीटा उसको एलिमिनेट करते हैं। मगर एलिमिनेट किसका यूज करते हैं एलिमिनेट करने के लिए, ये तीन आइडेंटिटीज का, इनका यूज करके हम क्या करेंगे, थीटा को रिमूव करेंगे और जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन सिर्फ किस में रहेगी, x और y में, उसमें थीटा तुमको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब समझो मैंने तुमको क्वेश्चन नंबर ऐसे दे दिया सब। तो ये क्वेश्चन को ऐसे फिर आगे पूछे अपन ने कैसा कि x इज इक्वल टू, सपोज क्वेश्चन इज आस्क्ड समथिंग लाइक टू दिस वन कि x इज इक्वल टू 5 plus 6 cosec theta, x is equal to 5 plus 6 cosec theta, comma y is equal to क्या पूछा उससे, 3 plus 8 cot theta, 3 plus 8 cot theta को क्या लिमिट करने का है, थीटा को लिमिट करने का है। मतलब यहाँ पे तुमको कहीं पे भी ये थीटा नहीं दिखना चाहिए।
सो हाउ टू एलिमिनेट, वेरी सिंपल वन है ना। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर उसके बाद में अपन इसको एलिमिनेशन करेंगे। तो देखो अभी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। सो हियर वी कैन राइट हियर इट इज नथिंग बट as x is equal to 5 plus 6 cos theta, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x minus 5 is equal to 6 cosec theta। तो इसका मतलब तुमको cosec theta की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, cosec theta is equal to x minus 5 divided by 6। फिर यहाँ से तुमको वैल्यू मिलेगी y minus 3 is equal to 8 cot theta। तो तुमको cot theta की वैल्यू मिलेगी y minus 3 by 8 is there। तो कोसेक मिल गया और कॉट मिल गया। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, इसमें रख के क्या करेंगे, थीटा को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। सो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटी, तो कोसेक और कॉट वाली आइडेंटिटी बोलो क्या है फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बोलो ये आएगा 1 प्लस कोसेक के प्लेस पे कोसेक की वैल्यू, कोसेक कितना है तुम्हारे पास, x minus 5 by 6 का स्क्वायर is equal to 1 plus cot कितना है, y minus 3 by 8 का स्क्वायर is there। So let us solve them। इसको ले लेके आओ, सॉल्व लेके तो चलेगा, x minus 5 by 6 का स्क्वायर ये प्लस का, इधर साइन से ये माइनस का हो गया, y minus 3 by 8 का स्क्वायर is equal to कितना हो गया 1। अब there is no need to solve, तुम्हारे अगर से ख्वाहिश है, if you are interested इसको सॉल्व करने का तो कर सकते, वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्वेश्चन सिर्फ क्या पूछा उसने, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये फाइनल इक्वेशन में कहीं पे भी हमको थीटा नजर नहीं आ रहा, थीटा पुढे दिसायला की तुम्हाला याच्यामध्ये नाही। तो दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन थीटा, इट मींस ऑटोमेटिकली थीटा इज एलिमिनेटिंग फ्रॉम दैट वन। थीटा यहां से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये जो इक्वेशन है, इट इज योर फाइनल इक्वेशन। तो ये ऐसे अगर इक्वेशन है जिसमें थीटा जैसे x 5 + 6 cosec थीटा पैरामीटर थीटा है और y इक्वल टू थीटा है, तो इसमें से अपन ने क्या करें, थीटा एलिमिनेट करें। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दैट इक्वेशन। तो थीटा कैसे एलिमिनेट करेंगे, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, उनका यूज करके इसमें रखो। तुम्हारे अगर से ख्वाहिश है तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से तुमको सिर्फ क्या होगा, आगे लेंथ बढ़ेगी और इक्वेशन जो आएगी वो x y में ही आएंगी, कहीं भी आगे जाके थीटा नहीं आएगा। इसलिए यहां तक सफिशिएंट है, इट इज आंसर फॉर दैट वन, थीटा इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आया सबके समझ में, एकदम सिंपल है, बीट सिंपल है, मगर ये हर तुमको सीबीएसई में भी ये बीट है, एलिमिनेशन ऑफ थीटा, इसलिए अपन इसको कवर करें यहाँ पर, है ना। ऐसे नहीं होना कि सर ने बीट ही नहीं लिया, अपन एलिमिनेशन है क्या, तो एलिमिनेशन का कुछ खास मतलब नहीं है। जो भी इक्वेशन x y में थीटा के रहेगा तो उसको रिमूव करेंगे आइडेंटिटी का यूज करके, और फाइनली जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या में रहेंगी, x और y में, बस इतना ही है, ज्यादा इंटरटेनमेंट करने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे कि आप और एक क्वेश्चन तुमको लगाते हैं यहाँ पे, 2x is equal to 3 minus 4 tan theta। 2x is equal to 3 minus 4 tan theta, एक क्वेश्चन ऐसा है। और अगला क्वेश्चन कि 2y is equal to, ये अगर 2x is equal to 3y is equal to 5 plus 3 sec theta। अब तो इसका आंसर तो कोई भी बोलेगा, है ना। 2x is equal to 3 minus 4 tan theta और 3y is equal to 5 plus 3 sec theta। तो रिलेशन क्या में, tan में और sec में, तो आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, थीटा को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करो या फिर एलिमिनेट, दोनों के मीनिंग कैसा है, सेम। सो कैन वी राइट दिस वन एज अ, क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो तो सबको आ गया होगा समझ में कैसे एलिमिनेट करेंगे बोल के, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये अपना हो गया 2x minus 3 is equal to minus 4 tan theta। तो इससे tan theta की वैल्यू निकली यहाँ से, कितनी निकली, 2x minus 3 upon minus 4 is there। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हैं, 3y minus 5 is equal to 3 sec theta is there। तो यहाँ से sec theta मिलेगा, sec theta कितना मिलेगा, 3y minus 5 upon 3 is there। तो by using the identity, ये आइडेंटिटी से यूज करो, तो बाय आइडेंटिटी, व्हाट इज द आइडेंटिटी है, दिस आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका अगर से यूज करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा मतलब कितना मिलेगा तुमको, 3y minus 5 upon 3
bracket का square is equal to 1 plus tan square theta means you got here 2x minus 3 minus 4 bracket का whole square is there. अब अगर से तुम्हारी ख्वाहिश है तो इसको तुम सॉल्व करो, या फिर नहीं करेंगे तो चलेगा, क्यों नहीं करने की जरूरत है तुमको मैंने इससे पहले बताया पिछले क्वेश्चन में, इसलिए सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम इसको सॉल्व भी करेंगे फर्दर तो तुमको क्या आएंगी इक्वेशन कंटेनिंग x एंड y आने वाली, इसमें कहीं और थीटा आने वाला है क्या नहीं, अपना काम क्या है खाली इसमें थीटा को एलिमिनेट करना है, तो थीटा ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया आइडेंटिटी यूज करके, अब इसको सॉल्व करें या फिर नहीं करें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये इक्वेशन का आंसर है ये दिस वन है ना। और अगर से किसी की ख्वाहिश है थोड़ा सा वाटते गेला पुढे सॉल्व करायचं है, किसी को ऐसा लगता है तो क्या करो इसको इधर लेके आओ और इसको सॉल्व करो, ये 3y माइनस 5 का स्क्वायर होता है पहले a माइनस b का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अगेन हियर a माइनस b का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ऐसा तुम सॉल्व कर सकते हो। सो वी कैन राइट हियर दिस वन 3 का स्क्वायर ये प्लस का है यहां से आने के माइनस का अपॉन माइनस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायर लो इसका स्क्वायर लो इसका स्क्वायर लो इसका स्क्वायर लो, यू कैन सॉल्व दिस। Okay, so it is the answer of that question. I hope you got that one. So you proceed to the next one. Last question देखेंगे इसमें। आप देखो क्वेश्चन का भी ऐसा आ गया। पूरे क्वेश्चन पहले मैंने एक्सरसाइज के, इसलिए भी बिट सिंपल है। ऐसे नहीं होना कि आपको ये नहीं आया और आपको ये नहीं आया। सभी बिट अपन ने कवर कर लिए। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें कि कभी ऐसे x की वैल्यू आ गई x equal to 4 cos theta minus 5 sin theta माइनस 5 sin थीटा, ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू कभी ऐसे आ गई y is equal to 4 sin थीटा 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, ऐसा है। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा कि एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दैट वन, तो अब यहां से एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, तो दो बार cos sin आया दो बार sin cos आया, यहाँ पे भी cos sin और यहाँ पे sin cos दोनों अलग अलग है, तो ये टाइप में से अपने को रिमूव करने का है, वी आर इंटरेस्टेड टू रिमूव द थीटा हियर, एलिमिनेट थीटा इज हियर। तो थीटा की एलिमिनेट करेंगे तो इतना तो क्लियर है कि sin cos दो बार आया तो ठीक है ओके चलेगा, मगर आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, वही आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी। तो कैसे यूज करेंगे देखो, एकदम सिंपल, तो क्या यूज कैसे ले सकते हैं देखो, आंसर की जरूरत नहीं है सबको याद है, ठीक है। टाइप के क्वेश्चन में ये तुमको ध्यान वाला था क्या, और तुमको ये पूछने वाले थे इसके अपने लिए इस क्लास में, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन सबको सॉल्व करने आता है ना, उसी तरीके से इसको सॉल्व करके दोनों में से पहले cos की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करके sin की वैल्यू निकालेंगे, फिर cos और sin मिल गया तो क्या रखेंगे अपन उसको आइडेंटिटी में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो अभी हाउ टू सॉल्व दैट वन, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो देखो यहाँ पे बोर्ड पर, जैसा कि ये पहली इक्वेशन है x is equal to 4 cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, और दूसरी इक्वेशन है y is equal to 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, यहाँ पे 5 रह गया, ओके ये इसका इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन बन गए क्योंकि x is equal to तो ये हो गया माइनस 5 sin थीटा। तो क्या करेंगे यहाँ पे एकदम सिंपल वे से, जैसा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, तो क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय क्या कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, तो ये हो गया माइनस का 20 sin थीटा और मल्टीप्लाई 2 बाय 4 5, तो ये होगा 20 sin थीटा, तो माइनस का 20 sin थीटा प्लस का 20 sin थीटा कैंसिल, इसमें से हमको किसकी वैल्यू मिलेगी एडिंग करने से cos थीटा की। देखो नहीं समझ आएगा तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 और 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इट मल्टीप्लाई बाय 5 है, ऐसा मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा देखो, सो वी गॉट द इक्वेशन समथिंग लाइक टू बी 4x is equal to 16 cos थीटा
माइनस 20 साइन थीटा। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना मिला 5y इज इक्वल टू 5 चौक 20 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इज देयर। अब उसकी लिमिट करो, लिमिट अब इसको एडिंग करेंगे अपन, इसके दोनों की ऐड करेंगे। अब से दिस वन आफ्टर एडिंग दिस इक्वेशन व्हाट वी गॉट हियर, ये माइनस का 20 sin थीटा प्लस का 20 sin थीटा कैंसिल, दोनों की एडिशन कितनी आ गई 4x + 5y इज इक्वल टू 16 cos थीटा 25 cos थीटा, ये कितना आ गया 41 cos थीटा। तो फाइनली वी गॉट द इक्वेशन ऑफ cos थीटा। cos थीटा कितना है यहाँ पे 4x + 5y divided by 41, it is the value of cos theta is there. Cos theta is nothing but it is equal to 4x + 5y divided by 41. It is the value of cos theta. अब से हम क्या निकालेंगे sin theta की वैल्यू रखेंगे। sin theta की वैल्यू निकाल के अपन क्या करेंगे उसको आइडेंटिटी में रख देंगे और तो उसको सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल। तो ऑटोमेटिकली थीटा क्या हो जाएगा उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो sin थीटा के लिए क्या करूं, sin थीटा के लिए मल्टीप्लाई 1/4 एंड यहाँ पे कितना और 5 से करेंगे इसको और यहाँ से इसको 4 से, तो ये क्या होगा 20 cos थीटा और ये 20 cos थीटा के कैंसिल। यहाँ पे अपन एडिंग करें तो वहां पे क्या करेंगे अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे। एकदम सिंपल। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई 1/5 तो तुमको क्या मिला ये 5x इज इक्वल टू कितना मिला 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x इज इक्वल टू 20 cos थीटा माइनस 5/25 sin थीटा दिस वन, और इसको अगर से 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू 16 sin थीटा प्लस 5 चौक 20 cos थीटा इज देयर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने से किसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करने का वो भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड में से फर्स्ट सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने को। तो अपने को ये दोनों के क्या मिलेंगे अपने को एडिशन, मतलब कैसा कि 4y माइनस 5x इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 16 sin थीटा। देखो ऐसा आएगा 4y माइनस 5x मतलब तुम्हारा कैसा आएगा देखो 16 sin थीटा प्लस 20 cos थीटा माइनस ये माइनस करने से ये आ गया माइनस का 20 cos थीटा और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 25 sin थीटा। तो ऐसा करने से ये माइनस का प्लस का कैंसिल, तो ये टोटल कितना मिला तुमको 41 sin थीटा। ये कितना मिला 41 sin थीटा और ये तुम्हारा कितना है 4y माइनस 5x इज इक्वल टू, तो इसका मतलब sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 4y माइनस 5x अपॉन 41। इट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। नाउ बाय यूजिंग द आइडेंटिटी में इसको रख दो। व्हाट इज आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसमें अगर से तुम रखेंगे तो तुम्हारे को ऑटोमेटिकली थीटा क्या होगा उसमें से एलिमिनेट। सो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी समझ में आया? यस, इफ देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट वन, किसी को नहीं समझा हो तो बोल सकते हैं, यू कैन मैसेज भी करके बोल सकते हैं, या फिर समझ में आऊंगा तो मैसेज करो यस बोल के, नहीं तो फिर अपन पे डबल चलेगी क्योंकि उसको मिटा रहा है अपन। ऐसा समझ में ऐसे अगर से डबल है तो अपन क्या करेंगे सिंगल निकालेंगे ना, दो बार cos sin दोनों भी इसमें भी sin cos है, तो उस टाइम पे तुमको सॉल्व करके एक वेरिएबल पहले cos थीटा निकाला फिर क्या निकाला यहाँ पे मैंने sin थीटा निकाला। अब इसको हम आइडेंटिटी में रखेंगे। यस, समझ में आया? आर यू गॉट इट? नो प्रॉब्लम, ओके चलेगा। चलो नो प्रॉब्लम बोल रहे बच्चे कोई बात नहीं, तो अब इसको हम आइडेंटिटी में रख देंगे। सो वी केप्ट इन आइडेंटिटी हियर बाय यूजिंग बाय आइडेंटिटी। और कौन सी आइडेंटिटी में रखो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो ये तुम्हारा क्या मिला sin स्क्वायर थीटा मतलब कितना आ गया 4y माइनस 5x अपॉन 41 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब 4x प्लस 5y अपॉन 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो ये आ गया तुम्हारा। तो ये इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ तक रुक जाओ, क्योंकि ये दोनों में से इक्वेशन कहीं में आएगी, इक्वेशन कंटेनिंग x एंड y में आ गया, मतलब यहाँ से थीटा ऑटोमेटिकली क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। थीटा इज ऑलरेडी एलिमिनेट इन दैट वन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फर्दर सॉल्व देन यू कैन सॉल्व। इंटरेस्ट है तो सॉल्व करो, नहीं तो यहाँ पे स्टॉप करो। अगर से इंटरेस्टेड होता था, जिस लोगों को इंटरेस्ट है उनको बता था इसको सॉल्व करके तुमको लास्ट इक्वेशन क्या आएगी, है ना? जिसका इंटरेस्ट है यहाँ तक भी ठीक है, सफिशिएंट है आंसर।
सफिशिएंट है, मगर अगर किसी की इच्छा है किसी को आगे सॉल्व करना है तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल हो, दोनों के स्क्वायर बांट के दो, स्क्वायर बांट के दिया ना तो ये मिलता है मेरे को 4x माइनस सॉरी 4y माइनस 5x का स्क्वायर डिवाइड बाय 41 का स्क्वायर, ये पहला आ गया, प्लस देन ये 4x प्लस 5y का स्क्वायर डिवाइड बाय 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों न्यूमरेटर क्या होंगी एडिशन, और ये 41 को या फिर काम करो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 41 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा तुमको 4y माइनस 5x का स्क्वायर 4x प्लस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपलीफाई करके बताएं किसकी इच्छा थी कि इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब इसको क्या करो, इसको ओपन करो, a माइनस b का स्क्वायर सबको मालूम है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको ओपन करने से क्या मिलेगा a प्लस b का स्क्वायर मींस व्हाट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज देयर, है ना। ये क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व करके इक्वेशन आएगी और वो इक्वेशन क्या बनेगी yes and 1 है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर, पूरे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके बताया। टोटल ये एक्सरसाइज में चौथे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 मैंने करके बताया, इसलिए कि ये बीट तुम्हारे सीबीएसई में है एलिमिनेशन बोल के एलिमिनेटिंग थीटा, तो ये समझ में आना चाहिए बोल के मैंने ये बीट कंप्लीट किया। आई होप यू गॉट दैट वन। ये बीट अगर सो गए तो हम अगली बीट की तरफ जाएंगे। ओके चलो आगे बीट की तरफ। चलो किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता, यू कैन मैसेज मी। किसी को नहीं समझा होगा, किसी को कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन मैसेज मी, अपन वो रुकेंगे वहां बताएंगे फिर आगे जाएंगे, है ना। अपने को कोई हार्ड और फास्ट नहीं है, अपने को 100% सिलेबस कवर करने का है और वो भी अच्छे से कवर करने का है, सिर्फ भगाने का नहीं है। ठीक है चलो फिर आगे जाएंगे अपन। तो आगे है नेक्स्ट है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन है, पहले वो बिट लेंगे तो समझाऊंगा पहले थ्योरी, फिर उसके अपन क्वेश्चंस लेंगे। अब ऐसे लेंगे पहले बिट फिर उसके क्वेश्चंस। ठीक है तो नेक्स्ट बिट है इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो कैसा हो रहा था, अपन पहले पूरे थ्योरी ले लिए और जब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे तो हर बार बताना पड़ रहा है कि ये बिट हो गया, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था। आप कैसे करेंगे, बीट और उस पे के क्वेश्चन, बीट और उस पे के क्वेश्चन। ठीक है तो देखो नेक्स्ट बिट इज अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। पोलर आहे बरं का, पोलर नाही, सध्या आयपीएल चालू आहे, सगळ्यात समानार्थी असते पोलर म्हणून, पोलर नॉट अ पोलर। सो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, देखो एकदम सिंपल है। सबसे पहले समझना पड़ेगा 2 प्रकार के सिस्टम्स रहते हैं, एक रहता कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये अभी तुम्हारे लिए आया नया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी जो अपन हमेशा ऑलवेज जो भी पॉइंट को अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखाते हैं उसको बोलेंगे अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर इट इज आवर एक्स एक्सिस दिस वन एंड इट इज आवर वाई एक्सिस। यहाँ पे एक अगर पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो ये जो है दिस वन, यहाँ से जो x, y, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट P का डिनोटेशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोकेट कर सकते हैं इसकी पोजीशन की, यहाँ पे x एक्सिस पे कितने दूरी से है और y एक्सिस पे कितने दूरी से है। तो ये हो गया तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब देखो नया कांसेप्ट है तुम्हारे पास, पोलर कोऑर्डिनेट किसको बोलेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या, x, y, it is called as the Cartesian coordinates. These are said to be the Cartesian coordinates. And now we have to see what is in the polar coordinates. तो polar coordinates के लिए याद रखो सेम कंसेप्ट है कि कोई एक पॉइंट P है यहाँ पे, तो ये पॉइंट P का ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहेगा दिस वन, ये डिस्टेंस r, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो r कैसा रहना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। और यहाँ पे ये लाइन में एक्स एक्सिस के साथ तैयार करने वाला एंगल मतलब क्या, एंगल थीटा। तो ये दोनों के ऑर्डर पेयर को दिस वन, दिस r कॉमा थीटा आर कॉल्ड एज द पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, एक्चुअल जो पॉइंट है वो पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से और उसने तैयार करने वाला एंगल, ये दोनों चीज है r कॉमा थीटा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन
and the angle made by the line with the x axis or with the positive direction of x axis, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे अपन, they are said to be the polar coordinates. अब क्वेश्चन कैसा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देके पूछता व्हाट आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स देके पूछता इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे. क्वेश्चन एकदम क्लियर है. क्या पूछता पहले, कभी कभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देता और पूछता उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, और कभी पोलर कोऑर्डिनेट देके क्वेश्चन पूछता कि इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है. तो दोनों के लिए अपने को लिखना चाहिए. सो वी हैव टू फाइंड दिस वन. हाउ टू फाइंड CL नाउ. तो सबसे पहले इसके तुम्हारे को फार्मूला बताता कैसे निकालेंगे. 1 मिनट, बैटरी लगा रहा है यहाँ पे, 1 मिनट चार्जिंग के लिए. ओके, सो नाउ तो कैसे निकालेंगे. सबसे पहले रिलेशन देखो कि ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है समझो, x, y. तो वही अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर निकाल दिया, इसका नाम अपन ने m दे दिया. ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और ये पैरेलल y, तो ये कितना हो गया y. तो तुमको मालूम है व्हाट इज द फार्मूला फॉर sin थीटा. sin थीटा इज नथिंग बट, यस टेल मी, sin थीटा इज नथिंग बट x by r. तो यहाँ से तुमको x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू r cos थीटा. तो ये आ गया. पोलर कोऑर्डिनेट देगा तो कार्टेशियन को x की वैल्यू निकालने के लिए r cos थीटा. तो तुमको क्वेश्चन में r दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा और एंगल दिया रहेगा. सिर्फ इसमें रख के तुम क्या निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट. ठीक है, उसी तरीके से इसके हिसाब से तुमको मालूम है cos थीटा मींस थोड़ी गलती हो गई है, यस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज x बाय r. सो इट इज नथिंग बट, तो ये तुमको कितना मिला, y इज इक्वल टू r sin थीटा. थोड़ी गलती हो गई थी. और यहाँ पे कितना मिलेगा तुमको, x इज इक्वल टू r cos थीटा, है ना. जनरली अपन पहले x का लेते हैं ना, इसकी वजह से हो गया. तो क्या होगा फार्मूला अपने को जैसा पहले मालूम था, sin थीटा इज नथिंग बट y by r. सो वी गॉट हियर y इज इक्वल टू r sin थीटा, इसका y कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और cos थीटा इज इक्वल टू x by r. तो x इज इक्वल टू कितना, r cos थीटा. तो ये है फार्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने का. कब, जब हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम है. एक सादा एग्जांपल होता था. क्वेश्चन कैसा था कि फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स if the polar coordinates are √2, 45. पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, √2, 45. मतलब ये क्या है एक्चुअल, ये है r. पोलर कोऑर्डिनेट्स ये मतलब ये इसका r है, डिस्टेंस √2 है, और इसका एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 45. मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए वाले हैं, दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में, और हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने का है. तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये मालूमात इसके फार्मूले में रख देंगे. जैसे कि पहला x इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, r cos थीटा. तो r के प्लेस पे √2, cos थीटा मतलब cos 45. तो ये तुमको क्या मिलेगा, √2 और cos 45 की वैल्यू 1 by √2. √2 में कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1. सिमिलरली वी कैन फाइंड y हियर. y is equal to r sin theta. Sin theta means again we got here sin 45. So we got here √2 into again 1 by √2, that is nothing but 1 is there. तो ये आ गया तुम्हारा x is equal to 1, y is equal to 1. Hence Cartesian coordinates are 1, 1 is there. तो ये कैसी मेथड है. पोलर कोऑर्डिनेट्स देख के क्या बोलता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालो, और उसका उल्टा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देने के बाद क्या पूछेंगे आप लोगों को, पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालो. तो ये पहले बीट समझा. पहला बीट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला सबको मालूम है. अपन कब से देख रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक से स्टार्टिंग से देख रहे. cos थीटा इज इक्वल टू x by r. खाली स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में क्या पाया रहता है, रेडियस 1 रहता है, तो इसलिए अपन x इज इक्वल टू क्या लेते हैं, cos थीटा. मगर यहाँ पे रेडियस 1 है क्या, नहीं है. रेडियस कितना है, r. रेडियस मतलब वहां पे रेडियस लेते हैं, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, r. तो ये होगा cos थीटा इज इक्वल टू x by r. So x is equal to r cos theta, sin theta is equal to y by r, so y is equal to r sin theta. ये दो फार्मूले. ठीक है, ये होगा पहली बात. ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. अब हम क्या देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा देखो. अभी देखो समझो कि क्वेश्चन ऐसा आ गया इसमें कन्वर्जन में. इसके एग्जांपल इसमें से ये भी बेटर है किताब में से, तो तुम्हारे और अच्छे समझेगा. जैसे कि यहाँ पे तुमको दे दिया 5, 5. ठीक है, तो ये तुम्हारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है. ये तुम्हारे x, y तुमको कितना दे दिया,
5,5 और तुमको उससे पूछा इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालो। पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालो मतलब एक्चुअल क्या निकालो, r कॉमा थीटा कितना है ये निकालो, इसका मतलब ऐसा है। तो देखो अभी सिंपल, तो सबसे पहले x कितना है 5 और y कितना है 5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका r निकालने के लिए तुमको मालूम है r देखो r के फार्मूला तुम्हारे लिए होता है, r का फार्मूला क्या है, कोई पॉइंट P है जो डिस्टेंस फार्मूले से r तुम निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक का ये जो r है तुम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर r इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब कितना y स्क्वायर। तो r का फार्मूला एकदम क्लियर, द फार्मूला फॉर r इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये r का फार्मूला रख दो इसमें। x स्क्वायर कितना है 25 प्लस कितना 25 और 25 50 है ना, तो 50 कैन बी डन एज